तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीजीबीएसई रायपुर कक्षा 7वीं का गणित पुस्तक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 त्रिभुज के गुण। आप सभी क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। आप लोग को एक त्रिभुज दिख रहा होगा कि 3 भुजाएं 1, 2 और 3 भुजाएं, और इसमें 1 कोण, 2 कोण और एक 3 कोण है। ठीक, क्या बोला गया है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। यानी कि इस त्रिभुज का तीनों जो अंतः कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये ठीक, ये तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। साथ ही भुजाओं एवं कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के बारे में भी आप पिछली कक्षा में जो 6th क्लास था उसमें आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन क्या बोला है? आइए त्रिभुज के गुणों का फिर से एक बार दोहरा लें। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या देखना है? सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानें कि कोण क्या बोलते हैं और भुजा किस किस को बोलते हैं। आप इसी त्रिभुज में देखिए, जैसे इस त्रिभुज में, इसमें देख सकते हैं ये वाला जो केवल कोण का ये वाला भाग, केवल इतना वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कोण। यहाँ से यहाँ ये कोण है, इसका ये कोण है और ये कोण है। इसी तरह भुजा, इसका ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और सी ए एक भुजा है। ठीक, इस कोण में हम देखेंगे सम्मुख कोण क्या किसको बोला जाता है और सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं। ठीक, आगे इसका पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। ए बी का सम्मुख कोण कोण सी है। क्या बोल रहा है कि ए बी देखो, ए और बी, इस ए बी का सम्मुख कोण, कोण कौन सा है? सी है। सम्मुख यानी कि सीधा सामने। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सम्मुख यानी सामने। जैसे कि ए और बी, ठीक, ए और बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? सी होगा। ठीक, क्योंकि वह कोण भुजा ए बी के दोनों सिरों में से किसी भी सिरे पर नहीं बना है। यानी कि ये बी और ये ए, ठीक, इस दोनों सिरों में से किसी भी सिरा में ये नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है? सी। ठीक, जैसे भुजा ए बी का सम्मुख कोण क्या है? कोण सी है। जैसे कि ए बी का सम्मुख कोण सी है, वैसे ही क्या बोल रहा है? कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है। ठीक, क्या समझे आप कि ए बी एक भुजा है। ठीक, ए बी एक क्या है? भुजा है। इस ए बी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? सी है। ठीक, यानी कि इस दोनों का, यहाँ से देख सकते हैं आप ऐसे करके, ऐसे सीधा। ठीक, इस दोनों का सम्मुख कोण कौन सा होगा? सी। उसी तरह इस कोण सी का सम्मुख भुजा कौन सा होगा? ए बी होगा। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज की 2 और भुजाओं के सम्मुख कोणों को तथा कोणों की सम्मुख भुजाओं को लिखिए। ठीक, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? सी है। ठीक, ए बी भुजा का सम्मुख कोण सी है। इसी प्रकार ए बी, ए सी बोलेगा, आपको बोलेगा ए और सी, इस ए और सी का सम्मुख कोण बताइए। तो इस ए और सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? हमारा बी होगा। ठीक है, इसी तरह बी और सी, इस बी और सी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण ए होगा। ठीक है, तो आप सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा समझ गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है। इसमें क्या करना है? यहाँ पर देख सकते हैं चित्र संख्या दिया गया है 3.2, त्रिभुज ए बी सी 3.2, चित्र संख्या 3.2, इसमें ए बी सी दिया है। इसका भुजा को मापना है। ठीक, भुजा को मापना है कि कितना है। उसके बाद भुजा के सम्मुख कोणों की माप। ठीक, जैसे कि क्या करना है? त्रिभुज ए बी और सी है। त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी है, देख सकते हैं। भुजा की माप, इसमें ए बी भुजा देख सकते हैं, ए और बी। इस ए बी भुजा का माप यहाँ पर कितना दिया है? 2.9 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी, बी और सी रहा,
ठीक, इस BC भुजा का कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और CA इसी तरह C और A, इस CA का कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार आप AB क्या बोला है, भुजा के सम्मुख कोण की माप। ठीक, तो कौन सा है AB, इस AB, ठीक है AB भुजा, इस AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, C है। ठीक, AB भुजा इस A और B, इस A और B का सम्मुख कोण कौन सा है हम लोग का, C है। ठीक, तो इसका ये कितना अंश का है, 30 अंश का दिया है। ठीक, इसी तरह कोण, इसी तरह BC भुजा कौन सा है, BC। ठीक, B और C, BC भुजा है, इस BC भुजा कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो BC भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A है हम लोग का, तो कोण A बराबर कितना दिया है 95 अंश। इसी प्रकार भुजा CA कौन सा है, CA कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ये C और A, CA कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, हम ये B। ठीक, तो कोण B बराबर 55 अंश। ठीक, तो अब क्या करना है, भुजाओं को लंबाई के घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम, आप घटते क्रम के बारे में भी जान रहे होंगे। घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा आते जाना है। ठीक, तो BC कौन सा है, BC सबसे बड़ा है, देख सकते हैं आप। BC कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, भुजाओं का बोला है, भुजाओं का यानी कि भुजाओं की माप हम लोग का ये है, तो ये भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, BC। तो सबसे बड़ी भुजा को BC लिखे, 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद उससे छोटा CA है, CA 4.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद है AB 2.9 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो भुजा का घटते क्रम लिखे। इसी तरह कोण का घटते क्रम, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कोण A है, कोण A लिखा है। उसके बाद कोण B है, उसके बाद कोण C है। इसी प्रकार ये आगे का जो भी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, कोण PQR, चित्र संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, चित्र संख्या 3.3, इसमें क्या देख सकते हैं, PQ और R बना है, इसको आप स्वयं से मापिए। ठीक, और इसका भुजा भी मापिए और इसका कोणों का मान मापिए। ठीक, ये आप लोग का एक्टिविटी के लिए है, क्रियाकलाप के लिए है, आप इसको स्वयं करके अवलोकन करेंगे। ठीक, कुछ यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 अंश का है। ठीक, शेष समान कोणों का माप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण A, ये एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है, और इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। यानी कि ये समद्विबाहु यानी कोई दो भुजा समान होंगे, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका एक कोण देख सकते हैं 80 अंश का है। क्या बोला है, एक कोण 80 अंश का है, और शेष दो कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक, इन दोनों कोण का माप हमें ज्ञात करना है कि ये कितने अंश के हैं। ठीक, तो क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज में हल करके आगे देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। ठीक, आप लोग को यह पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण समान होता है, दो भुजा समान होता है। इसलिए भुजाओं के सामने के दो कोण बराबर माप के होंगे। यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों कोण बराबर माप के होंगे। माना प्रत्येक बराबर कोण का हम लोग क्या से मानेंगे, x मानते हैं। ठीक, हमें नहीं पता इनका, क्या बोला है हमें, ये कोण, ये B और C। ठीक, ये दो कोण का हमें निकालना है माप, तो हमें इन दोनों कोण का माप नहीं पता, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको x मानेंगे। ठीक, क्या बोला है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सुन लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, यानी कि इस तीनों कोण, एक कोण, दो कोण और ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 अंश होता है।
तो अतः क्या मानेंगे हम लोग, x प्लस 80 अंश। देखो एक कोण हमारा x हो गया, दूसरा कोण भी हमारा x हो गया, और तीसरा कोण भी कितना हो, तीसरा कोण कितना है 80 अंश। एक कोण तो पहले से दिया है, देख सकते हैं एक कोण का मान पहले से दिया हुआ है, एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, तीसरा कोण ये रहा, ठीक 3 कोण हो गया। इस तीनों कोणों को जोड़ने पर देखो क्या बोला है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को, पहला कोण, दूसरा कोण और ये रहा तीसरा कोण, ठीक तीनों कोण को हम लोग जोड़े हैं तो कितना आना चाहिए 180 अंश आना चाहिए, ठीक। तो उसके बाद ये एक कोण, देखो यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब क्या मानेंगे हम लोग, एक, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब एक, तो 1x और धन 1x कितना हो गया 2x, ठीक। धन का धन और 80 का 80 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक। इसी प्रकार 2x बराबर कितना हो गया, देखो ये प्लस 80 अंश, ये वाला प्लस 80 अंश, ठीक पक्षांतर हो रहा है, बराबर के इधर चले गया, ये प्लस 80 अंश बराबर के इधर आ गया, यानी कि पक्षांतर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या हुआ है, ये प्लस 80 क्या हो गया माइनस 80 हो गया, ठीक। यानी कि 2x बराबर 180 अंश, देखो बराबर के इधर 180 अंश अपनी जगह पर है, केवल ये प्लस 80 अंश क्या हो गया इधर आगे माइनस 80 अंश, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद 80 अंश देख सकते हैं, सॉरी 180 अंश में से हम लोग 80 अंश को घटा दिए, तो 180 में आप 80 को घटाओगे तो कितना आएगा 100 अंश, ठीक। तो 2x का 2x है, बराबर का बराबर है, और 180 में से केवल 80 घटाएं तो कितना आ गया 100 है। उसके बाद देखो ये क्या हुआ है x, देखो ये दो दोबारा पक्षांतर हो गया, ये देखो ये अपने में एक गुणा के रूप में है, ये 2x अपने पे एक गुणा में है, तो x अपने जगह पर है 2, ये 2 क्या हो गया नीचे आ गया इसके नीचे, ठीक बटे 2 करके, तो x बराबर 100 बटे 2। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और इस शून्य का शून्य, ठीक है। आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं कि आप 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 दूनी 100 होता है, तो इसी प्रकार x का मान कितना आ गया 50 अंश, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक बराबर कोण 50 अंश का होगा, ठीक। यानी कि ये वाला कोण भी 50 अंश का है और ये वाला कोण भी 50 अंश का है, ठीक। तो आप इसको जोड़ सकते हैं 80 और 50 और 50, ठीक 50 50 कितना हो गया 100 और ये 80 कितना हो गया 180 अंश। तीनों अंतः कोणों का योग कितना आ रहा है 180 अंश आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। बाकी का कॉन्सेप्ट मैं प्रश्न के साथ ही समझाते जाऊंगा। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली 3.1 में। तो इसमें क्या बोला है, प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं बराबर होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बराबर, ठीक। क्या बोला है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण में हम क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजा, जो भी बराबर भुजा है, यानी कि आप इसी को देख लीजिए बराबर भुजा है, ये जो बराबर भुजा है ये वाला ए और बी बराबर है, ठीक। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक। यदि किसी दूसरा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वह क्या कहलाता है दो कोण बराबर हो, ठीक। मैंने इसमें भी समझाया था कि दो कोण इसमें बराबर हैं, देख सकते हैं आप दो कोण, ये वाला दो कोण देख सकते हैं, ये 50 अंश और ये 50 अंश, ठीक। क्या बोला है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वह क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक समद्विबाहु, ठीक। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ठीक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, कितना होता है 60 अंश होता है, ठीक। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश का होता है। इसी प्रकार देखते हैं चौथा
किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण एक शीर्ष कोण 100 अंश का है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक, यानी कि ये वाला कोण क्या है, बराबर है, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या बोल रहा है, एक कोण कितने अंश का है, 100 अंश का है, ठीक, यानी कि ये वाला कोण 100 अंश का है। तो आप लोग को क्या बताना है, 100 अंश का है, तो शेष बराबर कोण खालिस्तान अंश के होंगे। तो आप लोग को बताना है ये वाला x और ये वाला x, ये कितने कितने अंश के होंगे, ठीक। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग को क्या पता है, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक। तो ये कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक। तो और इसमें बराबर दो कोण हमें बराबर जोड़ना है, ठीक। तो कितना कितना हो सकता है, 40 और 40, ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये वाला 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 100। तो इसको तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ये विधि से। इसमें ये वाला कोण कितना दिया है, 80 अंश दिया है और 2 निकालने बोला है, तो सेम इसमें भी ये 100 दिया है। देखते हैं शीर्ष कोण कितना है, 100 अंश का, और शेष बराबर कोण का मान निकालना है, ठीक। तो इसके लिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पहला कोण मान के चलो, पहला x है और दूसरा भी x है और तीसरा कितना दिया है, 100 अंश दिया है, ठीक। और इन तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 100 अंश बराबर ये कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश। इसी तरह 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आप 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 80 अंश, ठीक। इसके बाद ये दोनों क्या है, अपने आप में एक गुणा के रूप में है, ये दोनों, इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में पक्षांतर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी पक्षांतर हुआ है, यहाँ पर भी पक्षांतर होगा सेम। तो क्या हो जाएगा, ये x अपने जगह में रहेगा और ये 80 ये गुणा के रूप में है, ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो 2 इधर आ गया, तो 2 एकम 2, फिर 2 40 दूनी 80 होता है, या तो 2 चौके 8 हो गया, चौके का चौके और शून्य का शून्य, ठीक, शून्य अपने जगह पर शून्य लिखिए। तो x बराबर कितना आ गया, 40 अंश, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 40 अंश। किसी त्रिभुज की, इसको अच्छे से समझें, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है ए बी, और यानी कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ए है, ठीक, ए है। तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा है, बी और सी, ठीक, ए बी और सी है, ठीक, जिसमें ए का कोण का मान है 100 अंश, ठीक, ए का कोण कितना है, 100 अंश, यानी कि बी और सी इसका सम्मुख भुजा है। कोण ए का सम्मुख भुजा बी और सी है, यानी कि सबसे बड़ा सम्मुख भुजा कौन सा है, बी और सी, ठीक, तो सबसे बड़ा होता है। और इसी प्रकार किसी त्रिभुज में सबसे छोटा कोण की सम्मुख भुजा सबसे क्या होती है, छोटी होती है, क्या होता है, छोटी होती है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नांकित तालिका में निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्रमांक संख्या, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी सी दिया है,
भुजा की माप कितना दिया है, ए बी बराबर ए सी है, यानी कि एक त्रिभुज बनाना है। इसे स्वयं आप बना सकते हैं, ठीक। इससे आपका क्या होगा, अभ्यास होगा। तो इसका मैं एक बता रहा हूँ, बाकी को आप स्वयं कोशिश कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या बना है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक। इसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ए बी बराबर ए सी है। देख सकते हैं ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ए बी और ए सी का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसका ए बी और ए सी का मान 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। बी और सी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसमें कोण बी है, कोण बी है, कोण बी बराबर 50 अंश दिया है, ठीक। कोण सी बराबर कितना होगा और कोण ए कितना होगा, ये दिया है, ठीक। इसको आप लोग को माप के बताना है। तो आप लोग को इसे करने के लिए आपको एक चांदा की सहायता पड़ेगा। इसमें सबसे पहले दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले कोण बी का मान, कोण बी को आप 50 अंश माप लें सबसे पहले। तो यहाँ पर चांदा की सहायता से कोण बी बराबर 50 अंश बना लें, इस प्रकार से, ये और ये कितना बन गया, एक 50 अंश का माप बना लें। सेंटीमीटर यहाँ से आप माप लें, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट लीजिए। बी सी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप इस तरीके से माप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। यहाँ आ रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से मिला लें। ठीक, ये ए बन गया, बी और ये सी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये है 50 अंश का हम मापे हैं। आप लोग को कोण सी और कोण ए ये माप के बताना है। तो आप इस तरीके से माप सकते हैं। कोण सी का मान कितना दिया है, कोण सी भी 50 अंश, लगभग 50 अंश। अगर कोण बी बराबर है तो कोण सी भी बराबर ही होगा, ठीक है। कोण सी बराबर है तो कोण बी भी बराबर, कोण बी और कोण सी का देखिए यहाँ पर क्या, समद्विबाहु ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, बराबर था। तो कोण बी जितना है कोण सी भी उतना ही होगा, तो ये भी 50 अंश का है। और कोण ए का मान देखते हैं कितना होगा। देखिए कोण ए का मान कितना होगा, 80 अंश, ठीक, 80 अंश होगा। त्रिभुज का तीनों अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 50 अंश और 50, और ये कितना है, 80 हो गया, 180 अंश। से इसका आगे का आप स्वयं से कर सकते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज एक्स वाई और जेड, इसमें क्या करना है, बराबर भुजा कौन सा है उसका नाम लिखना है और कोण वाई का माप ज्ञात करना है। ये रहा कोण वाई, इसका माप ज्ञात करना है।
तो इसको हल करने के लिए या आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको देख के नोट बना सकते हैं। तो क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम लिखना है। ठीक, क्या बोला है, एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम देख सकते हैं। कोण x बराबर कोण z, यहाँ पर देख सकते हैं कोण x और कोण z और कोण z दोनों बराबर हैं और दोनों कितने अंश के हैं, 40 अंश के हैं। ठीक, दोनों 40 अंश के हैं। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई और जेड वाई, ठीक, एक्स वाई और जेड वाई क्या है, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। जिसका कोण बराबर है उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि ये 40 अंश का है, एक्स और वाई, जेड भी 40 अंश का है, तो एक्स और वाई बराबर होंगे, एक्स वाई भुजा बराबर होंगे और जेड वाई भुजा बराबर होंगे। ठीक, तो हमें क्या पता है, इसके आगे क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, कोण x, कोण y और कोण z, तो कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर कितना होता है, 180 अंश। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हो गए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, तो कोण x बराबर कितना है, देख सकते हैं 40 अंश है, और कोण y बराबर हमें नहीं पता, इसका मान निकालना है बोल रहा है, तो कोण y को कोण y रखे हैं और कोण z का मान भी 40 अंश है, बराबर 180 अंश। ठीक, इसके बाद ये 40 और 40, ये दोनों 40 को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, तो क्या आ गया, 80 अंश, और कोण y है, बराबर 180 अंश। इसके बाद क्या हुआ है, कोण y बराबर देख सकते हैं, ये कोण y अपने जगह पर है, कोण y का कोण y बराबर क्या हुआ है, 180 भी अपने जगह पर है, 180, केवल ये प्लस यहाँ सामने कुछ नहीं है, यानी कि ये धनात्मक संख्या है, तो ये धन 80 इधर जाके क्या हो गया, -80, इसको बोलते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक, ये क्या हुआ है, पक्षांतर हुआ है। इसके बाद कोण y बराबर 180 - 80 आ गया, तो कोण y बराबर 180 में से 80 घटा है, तो 180 में से आप 80 घटा दीजिए, कितना आएगा, 100 अंश, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 100 अंश। इस तरह आप क्या बोल सकते हैं कि कोण y का मान कितना आ गया, हमें कोण y का मान निकालने बोला था, तो कोण y का मान कितना आ गया, 100 अंश। इस प्रकार ये जो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें कोण x है, कोण z और ये कोण y, तो ये दोनों ये कितना है, 40 अंश है, और ये भी 40 अंश है, और ये कितना हो गया, 100 अंश। तो इसी के साथ ये 40 और ये 40 कितना हो गया, 80 हो गया, धन ये कितना हो गया, 100, तो 80 और 100 कितना हो गया, 180। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। आगे हम देखेंगे प्रश्न चौथा में क्या बोला है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये रहा B और C, BC बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और कोण C बराबर 40 अंश, कोण C ये रहा, कोण C बराबर 40 अंश दिया है, देख सकते हैं, एवं कोण B बराबर 50 अंश ये दिया है। अब इसमें कुछ कंडीशंस दिए हैं कि तो बताना है कि पहला क्या बोल रहा है, क्या AB बराबर AC, यदि नहीं तो क्यों। बोल रहा है कि AB, ये देख सकते हैं A और B, AB के बराबर AC है, यदि नहीं तो क्यों। इसको आप नोट करने के लिए, इसको नोट बनाने के लिए आप लिख सकते हैं, पहला का उत्तर है ये प्रश्न चौथा का पहला, यदि नहीं तो क्यों। इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके सम्मुख कोण क्या है, बराबर नहीं है। ये AB, आप ध्यान से देखें, AB, इस AB का सम्मुख कोण कौन सा है, C है, जो कि 40 अंश है, और AC
AC का सम्मुख कोण कौन सा है? B है, जो कि 50 अंश है। अतः दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। या तो AB कितना होना चाहिए? A और B में से B कोण 40 अंश का होता, या तो A और C में से C का कोण कितना होता? 50 अंश का होता, तो बराबर होते। ठीक, यानी कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है? AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? इस चित्र को फिर से ध्यान से देखें आप। AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? ठीक, तो इसमें कौन सा भुजा बड़ा होगा? AC भुजा बड़ा होगा, A और C। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? AC भुजा बड़ी है। AC भुजा बड़ी है किससे? AB से। ठीक, AC भुजा बड़ी है AB से। आप ध्यान से देखिए, इसमें AB में से B का 50 अंश है और AC में से C का 40 अंश है। तो आप इस कोण B को देख के 50 अंश है तो AB बड़ा है, ऐसा नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? सम्मुख कोण देखना है हमें। ठीक, तो इसमें AC का सम्मुख कोण देख सकते हैं, A और C। AC का सम्मुख कोण कौन सा है? B है। ठीक, और AB का सम्मुख कोण कौन सा है? C है। तो सम्मुख कोण के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ बस AC का सम्मुख कोण B है, जो कि 50 अंश है, और AB का सम्मुख कोण कितना है? C है, जो कि 40 अंश है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 50 अंश है। तो वो AC का B का सम्मुख भुजा कौन सा है? AC है। तो AC बड़ा होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे तीसरा क्या बोल रहा है? बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के? तो ये तो सीधी सी बात है कि तीसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के? इसको आप सीधे बोल सकते हैं कि बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख है। सम्मुख है PQR में PQ बराबर PR और कोण R बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 28 अंश। ठीक, यानी कि क्या बोल रहा है? PQ बराबर PR देख सकते हैं, P और PQ बराबर कौन सा है? P और R के। तो ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं लगा दिया हूँ बराबर। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये और ये दोनों बराबर हैं। PQ भुजा और PR भुजा दोनों बराबर हैं, ये प्रश्न में ही बोला गया है। और कोण R बराबर 28 अंश है। ठीक है, ये चित्र में दिख रहा है। हो तो त्रिभुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। हमें ये P और Q ये बताना है। तो इसके लिए कैसे हल करेंगे देख सकते हैं, आगे देखिए। प्रश्न 5 का हल करेंगे। त्रिभुज PQ और R, त्रिभुज PQR के तीनों कोणों का योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग 180 अंश हो तो, ठीक, 180 अंश हो तो क्या करेंगे? कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R, ठीक, कितना है? 180 अंश। क्या बोल रहा है कि PQR के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो तो कोण Q और कोण P और कोण R हम लोग लगा दिए। तो आगे देखेंगे, इसमें क्या बोला है प्रश्न में ही कि PQ बराबर क्या है? PQ बराबर PR है, ऐसा बोला है। PQ बराबर PR। इसमें देख सकते हैं आप लोग, P जो है दोनों में P उभयनिष्ठ है। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण R होंगे। तो फिर आगे देखेंगे, आगे इस तरह कोण P प्लस कोण Q प्लस
कोण आर पी क्यू आर बराबर 180 अंश होंगे। ठीक, तो कोण क्यू बराबर कोण आर भी होगा, और हमें क्या पता है कोण आर बराबर कितना है 28 अंश है, तो कोण क्यू बराबर भी 28 अंश होगा। तो यहाँ पर कोण क्यू बराबर भी 28 अंश होगा। ठीक, कोण क्यू बराबर भी क्या होगा 28 अंश होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर फिर से, अब जो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इसमें रख देते हैं मान। ठीक है, तो कोण P का मान कितना है, कोण P का मान हमें निकालना है, तो कोण P का कोण P ही रखेंगे। कोण Q का मान कितना है 28 अंश है, धन कोण R का मान कितना है, कोण R का मान भी 28 अंश दिया है पहले से। ठीक, बराबर 180 अंश। इस तरीके से कर सकते हैं। अब कोण P का मान हमें निकालना है, तो कोण P का यथावत रखेंगे, और 28 और 28 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कोण 28 है, कोण 28 और 28 को जोड़ो कितना आ रहा है, तो कोण 28 और 28 को जोड़ रहे हैं तो आप कितना आ रहा है 56 अंश। ठीक, कितना आ रहा है 56, बराबर क्या होगा ये 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पर कोण P अपने जगह पर रहेगा और प्लस 56 उधर जाके क्या हो जाएगा -56, बराबर 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा 56। ठीक, तो कोण P बराबर क्या होगा, आप 180 में से 56 घटाएंगे, घटाइए तो कितना आ रहा है 124 कितना हो जाएगा 124, यानी कि कोण P बराबर 124 अंश आ गया। और कोण Q का मान हमें कितना मिला था 28 अंश। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आंसर होंगे। प्रश्न 6वां का हल, इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है। एक त्रिभुज बना देता हूँ, एक त्रिभुज हमारे सामने है, एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की, इसका नाम दे दो ए बी और सी दे दिए। ठीक, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यानी कि ये दोनों भुजा को बराबर माप की दे देते हैं। यदि उनका एक सम्मुख कोण या तो ए बी का सम्मुख कोण ले लो या तो ए सी का सम्मुख कोण ले लीजिए। हम चलिए ए सी का सम्मुख कोण ले लेते हैं। ठीक है, ए सी का सम्मुख कोण क्या है बी है, तो यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो, तो इस दोनों का सम्मुख कोण क्या है, ए सी का सम्मुख कोण ले लेते हैं, किसी एक का बोला है तो एक का ले लेते हैं। ए सी का सम्मुख कोण हम ले लेते हैं 30 अंश। ठीक, 30 अंश बोला है, तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात करना है हमें, इसका और इसका माप ज्ञात करना है। अब हल करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखिए, ए बी एवं ए सी बराबर हैं। ठीक, ए और ए और सी बराबर हैं, तो ए सी का सम्मुख कोण बी है जो कि 30 अंश का है, और ए बी और सी बराबर हैं। यदि ए सी का सम्मुख कोण बी है और इसका 30 अंश है, तो ए बी का सम्मुख कोण सी होगा जो कि ये भी 30 अंश का होगा। ठीक, यदि सम्मुख भुजा बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हल करके, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, इस तरीके से। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि उनमें से एक कोण 30 अंश है, तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग कोण 1, ठीक। पहला कोण कितना है, पहला कोण कितना लिए 30 अंश, ठीक। उसी तरह हमारा दूसरा कोण देख सकते हैं, दूसरा कोण भी आप लोग कोण 2 भी आप लोग कितना ले लो 30 अंश, ठीक। और हमारा दूसरा कोण भी 30 अंश, और तीसरा कोण, ये तीसरा कोण इसका नहीं पता, इसका मान निकालना है हमें, ठीक। तो हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इस तरीके से कर सकते हैं। तो कोण 1 का मान हमारा 30 अंश है, और कोण 2 का मान भी 30 है, और कोण 3 हमें निकालना है, तो कोण 3 का 3 रखते हैं बराबर 180 अंश, ठीक। तो यहाँ पर 30 और 30 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 60 अंश धन कोण 3 का मान निकालना है, तो कोण 3 का 3 ही रखेंगे बराबर 180 अंश, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। जैसे हम पक्षांतर करते हैं, कोण 3 अपनी जगह पर रहेगा, 180 भी, और केवल ए प्लस 60 अंश इधर जाके -60 हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 में से आप 60 घटाएं, कितना आ रहा है 120 आएगा, 120 अंश, ठीक। तो कोण 3 बराबर कितना आ गया 120 अंश। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि शेष अन्य कोण क्या होगा 30 अंश, ठीक। एक 30 अंश निकला, इसी के बराबर ये 30 अंश एवं 120 अंश है। इस तरीके से कर सकते हैं, और ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। एक बार इसको और स्वयं से इसको और एक बार अच्छा से देख लें। इसका नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका, या फिर आप पढ़ते के साथ ही नोट्स बनाते जाएं, ये सही होगा। आगे देखेंगे हम प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में क्या बोला है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक त्रिभुज 7वां हल क्या बोला है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान होंगे, तो इसका भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी और सी ले लेते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण यानी ये वाला कितना है 70 अंश का है, ये दोनों बराबर है बोल रहा है। तो समान भुजाओं की सम्मुख कोण ज्ञात करना है। समान भुजा तो ए और बी और ए और सी है, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है सी है, और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है बी है। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कर सकते हैं त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसका मान हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं। इसका भी नहीं पता, तो हम लोग इसको x मान सकते हैं कि कोण x प्लस कोण x, ठीक है। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कितना है कोण 70 अंश, ठीक। पहला कोण हमारा x अंश, दूसरा कोण भी x अंश नहीं पता, और तीसरा है हमारा 70 अंश बराबर 180 अंश। पहला कोण x, दूसरा कोण x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस इसका 70 का 70 आ गया, ठीक, बराबर 180 अंश। तो इसके बाद क्या होगा 2x अपने जगह पर है, केवल ये प्लस 70 क्या हो जाएगा उधर जाके -70, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 70। ये क्या करने पर हुआ है पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक। उसके बाद 2x का 2x बराबर 180 में से आप 70 घटाएंगे, 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, ठीक। इसके बाद ये देखो ये फिर से पक्षांतर हुआ है 2x, ये क्या है गुणा के रूप में है, तो
फिर ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अगर ये धन था तो पक्षांतर होके माइनस हो गया, वैसे ही ये गुणा है, गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 110/2। ठीक, अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 0 है, 2 है, 4 है तो वो सम संख्या से भाग जा सकता है। ठीक, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10, 1 बचा है तो 1 यहाँ आएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, तो कितना हो गया, 55। x बराबर क्या आ जाएगा, 55। तो x बराबर कितना आ गया, 55, यही आंसर है। ठीक, इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला x का मान कितना रख देते हैं, 55 अंश। ठीक, और इसका मान भी आप लोग 55 अंश रख दीजिए। अब इस तीनों को जोड़ के देखिए, यदि 180 आ रहा है तो सही है। इस तीनों को जोड़ के देखते हैं, 70 धन 55 और 55 कितना होगा, 50 50 100 हो जाएगा, और 5 5 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 110। अब 70 और 110 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आ रहा है, यानी कि सही है। तीनों कोणों को जोड़ने पर, तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, जो कि हमारा आ गया। ठीक, तो सातवां भी आपको समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना था, केवल त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमें याद रखना है और पक्षांतर करना है केवल, ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां को ध्यान से देखिए। प्रश्न 8वां में क्या बोला है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ध्यान से देखिए, ए बी और सी क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है। कोण C बराबर यहाँ पास 90 अंश है। ठीक, इस तरीके से ये है, यानी कि ये 90 अंश का है, और CA बराबर CB है। CA बराबर CB यानी कि ये C है, CA यहाँ से यहाँ, और CB। ठीक, C और A बराबर यहाँ पास दिया है, देख सकते हैं यहाँ पास बराबर का निशान। ठीक, तो CA बराबर है CB के। ठीक, तो x का मान, x यहाँ पास रखा है, यानी कि B का मान बताना है हमें। ये B कोण कितने अंश का है, ये मान ज्ञात करना है। हल कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि CA बराबर क्या है, CB है। ठीक, ये पता है हमें, CA बराबर CB है। यदि CA बराबर CB है, क्या पता है, भुजा बराबर हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो CA बराबर CB है तो कोण X, ठीक, कोण X बराबर क्या होगा, कोण A होगा। इसको ध्यान देंगे। यदि AC का सम्मुख कोण क्या है, B है, और BC का सम्मुख कोण क्या है, A है। ठीक, यदि BC और CA, ठीक, इसको ऐसे बोल सकते हैं, BC बोलो या तो CB बोलो, CA बोलो या AC बोले। ठीक, यदि CA बराबर CB है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक, कोण X बराबर कोण A होगा। ठीक, तो यदि हम, या तो आप कोण X का मान निकालिए या कोण A का मान निकालिए। ठीक, यदि कोण A का मान जितना निकालेंगे उतना कोण B का भी होगा। ठीक, वैसे ही आप कोण B का मान निकालेंगे, यहाँ पर X का मान निकालने बोला है, यदि आप कोण B का मान निकालेंगे तो वो कोण A का भी हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। और क्या दिया है, त्रिभुज A B और C, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना है, 90 अंश का है। ठीक, ये भी पुस्तक में ही दिया है। ठीक, यहाँ तक क्या किया हम लोग, पुस्तक से ही किए हैं, जो प्रश्न में बोला है उसके अकॉर्डिंग किए हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि हमें क्या पता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x धन क्या कर सकते, और एक है 90 अंश बराबर 180। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। कोण A का मान यहाँ पर देख सकते हैं, कोण A का मान भी क्या है,
x के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग पहला x ये रहा और a को भी x रखे हैं और तीसरा क्या है 90 अंश का है बराबर 180 अंश का। अब इसको क्या करेंगे हम लोग x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा धन 90 हो जाएगा। ठीक 90 का 90 बराबर 180 अंश। ये जो प्लस 90 है ये प्लस 90 क्या हो जाएगा पक्षांतर होके माइनस 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90। ठीक क्या करने पर ये पक्षांतर करने पर। ठीक क्या हो गया ये पक्षांतर करने पर। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से आप 90 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 90 180 होता है, यानी कि 180 में 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। और फिर से वही क्या करते हैं हम, यदि ये भाग ये गुणा के रूप में है तो क्या हो जाएगा ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ भाग के रूप में। तो इसको आप काटिए या तो भाग दीजिए। ठीक वही बात होगा। तो 2 एकम 2 2 चौके 8। ठीक 9 में से कितने लिए हम लोग 8 लिए तो 2 चौके 8 हो गया। एक यहाँ बचा है तो ये क्या हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10 तो कितना आ गया 45। x बराबर 45। ठीक है यही उत्तर है आंसर है। x का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस b का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया। यदि ये दोनों क्या है बराबर हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा 45 अंश ही हो जाएगा a का मान भी। ठीक इस प्रकार आप कैसे कर सकते हैं 90 धन 45 धन 45 कीजिए। ठीक तो 90 धन 45 45 कितना हो जाएगा 90 दोबारा। तो 90 धन 90 45 45 90 हो जाएगा। तो 90 90 कितना आ गया 180 अंश। ठीक जो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का क्या है योग है। तो हमारा ये भी क्या आ गया सही है। ठीक तो इसी तरह आप भी समझ गए होंगे और इसको नोट्स कर सकते हैं। ये कौन सा हल था प्रश्न हल 8वां था। निम्नांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी है। देख सकते हैं ए बी बराबर क्या है ए सी। यहाँ पर बराबर का निशान दिया है ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी भुजा दोनों बराबर हैं। यदि कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है। क्या बोला है कोण ध्यान से देखें कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है, यानी कि कोण ए का डबल है। कौन सा है बी है। तो सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के अनुसार इस तरीके से त्रिभुज है हल 9। इस तरीके से त्रिभुज है ए बी और सी दिया है। ठीक ए बी सी में से ए बी बराबर क्या है ए सी है और कोण बी ये रहा हमारा कोण बी का माप कोण ए का 2 गुना है। ठीक तो हल में क्या करेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है कि कोण बी बराबर कोण ए का 2 गुना है ना। तो 2 कोण ए लिख सकते हैं। कोण बी बराबर कोण ए का 2 गुना तो 2 गुना कोण ए है ए का है। ठीक कोण बी बराबर ए का 2 गुना है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक चूंकि क्या बोल रहा है चूंकि कोण बी बराबर कोण सी है। कोण बी बराबर क्या है कोण सी होंगे क्योंकि दोनों का सम्मुख भुजा ए बी यहाँ पर देख सकते हैं ए बी। इस ए बी का सम्मुख कोण क्या है सी है और ए सी
इस ए और सी, इस ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है? बी है। तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक। यदि सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम बी बराबर सी बोल सकते हैं, ठीक। कोण बी बराबर कोण सी बोल सकते हैं। तथा, और एक क्या है? तथा कोण बी बराबर इसका ऐसा कर सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक। कोण बी बराबर कोण सी भी है, ठीक। और जो कोण बी है वो दो का कोण ए का दो गुना भी है, ठीक। इसको ध्यान से समझिए एक बार। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, तथा दोगुना, जो कोण दोगुना है ए का, इसको कोण सी भी मान सकते हैं, ठीक। कोण सी बराबर भी होगा। एक बार फिर से देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है? कोण बी बराबर माप कोण ए के माप का दो गुना है, ठीक। तो कोण बी बराबर ए के माप का दो गुना कर दिए, यानी कि दो कोण ए कर दिए, ठीक। अब क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक। तो इसी तरह चूंकि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक, ए सी भुजा और ए बी भुजा है, तो ए सी का सम्मुख कोण है बी, ठीक, और ए बी का सम्मुख कोण है सी, ठीक। इस तरीके से। तो इसी तरह बी, यदि भुजा, देखिए यदि भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह कोण बी और कोण सी भी बराबर हैं, ठीक। तो इसलिए कोण बी और कोण सी भी बराबर हैं, तथा देख सकते हैं कोण बी बराबर दो गुना कोण ए है, ठीक। तो इस कोण बी के जगह हम लोग दो गुना कोण ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोण बी बराबर दो गुना है कोण ए का, ठीक। तो दो गुना कोण ए बराबर हम लोग कोण सी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करेंगे दोबारा, ठीक। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए का कोण ए रखेंगे धन कोण बी बराबर क्या है? कोण बी बराबर दो कोण ए, दो गुना है कोण ए का, ठीक है। कोण बी बराबर देख सकते हैं दो गुना है कोण ए का, धन कोण सी बराबर क्या है? कोण सी बराबर भी दो गुना होगा कोण ए का, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश, ठीक। अब एक बार फिर से देखिए क्या बोला है कि ये दोनों ए बी भुजा है, इसका सम्मुख कोण सी है, और ए सी भुजा है, इसका सम्मुख कोण क्या है? बी है। तो यदि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोण बी का माप कोण ए की माप का दो गुना है, सीधी सी बात। कोण बी का माप कोण ए के माप का दो गुना है, और कोण बी और सी दोनों बराबर हैं, तो कोण बी का माप ए का दो गुना है, तो सीधी बात कोण सी का माप भी ए का दो गुना ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखो, ये दो ए है, दो कोण ए है, और ये भी दो कोण ए है, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दो दो चार, यहाँ पास कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पास एक मान सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ने पर 5a, ठीक, ऐसा होगा। 5 कोण ए, ठीक, बराबर 180 अंश। तो सेम पक्षांतर करेंगे इसको। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश, ठीक। 180 माइनस बटे 5, ऐसा हो जाएगा 180 बटे 5। तो इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 चौके
20, यानी कि 18 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 तिया 15 लेते हैं और बचा कितना है यहाँ पास, 18 में से 15 लिए, बचा 3, 3 यहाँ हासिल आया तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 5 छक 30, कितना आ गया, कोण ए बराबर 36 अंश। देखो हमारा कोण ए का मान आ गया 36 अंश, यहाँ पर कोण ए का मान कितना आ गया, 36 अंश। ठीक, और जो कोण बी है उसका 2 गुना है, क्या बोला है, कोण ए का 2 गुना है। तो कैसे कर देंगे हम, इसका 2 गुना कर देंगे इस तरीके से। कोण बी बराबर क्या है, 2 कोण ए। ठीक, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना, कोण ए का मान कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए का मान 36 आया है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कोण बी बराबर 2 कोण ए होगा। तो कोण बी बराबर 2 गुणा ए का मान रख दो, यहाँ पर कितना आया है, 36 आया है। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 अंश। इसी तरह कोण सी बराबर क्या है, कोण बी है। ठीक, तो बी का मान 72 अंश आ गया, तो सी का मान भी 72 अंश आ गया। तो कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 72 अंश हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कोण ए का मान कितना आ गया, 36 अंश आ गया, और कोण ये बी 2 गुना था, यानी कि 36 का 2 गुना 72, और बी बराबर सी भी है तो ये भी 72। आप इस तीनों को जोड़िए, 72 और 72 कितना हो जाएगा, 72 70 140 हो रहा है, और 2 44, तो 72 कितना हो जाएगा, 144। 144 में आप 36 जोड़ दीजिए। ठीक, 72 और 72 144 हो गया, और 36। ठीक, तो 6 4 10 का 0। ठीक, एक हासिल आया, 4 3 7 और 1 8 और 1 कितना आ गया, 180 अंश। ठीक, त्रिभुज के इस तीनों अंतःकोणों का योग कितना आ गया, इसमें भी 180 अंश, यानी कि ये भी सही है। निम्नांकित त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण के माप दिए हुए हैं। ठीक, पी क्यू और आर, इसमें तीनों कोण का माप दिया हुआ है, देख सकते हैं। पी बराबर 43 अंश, और आर बराबर भी 43 अंश दिया है, और क्यू बराबर 94 अंश। ठीक, दिया हुआ है। त्रिभुज की कौन सी 2 भुजाएं बराबर होगी, सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए। यहाँ देखिए पी और आर, इस पी और आर का सम्मुख कोण कौन सा है, क्यू है। ठीक, जो कि 94 अंश है। और कोण पी और क्यू का सम्मुख कोण कौन सा है, आर है, जो कि 43 अंश है। और इसी तरह कोण आर और क्यू का सम्मुख कोण कौन सा है, पी है, जो कि 43 अंश है। ठीक, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि किसका सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर है, कौन से भुजा का सम्मुख कोण बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण पी और आर का सम्मुख कोण कौन सा है, क्यू है, जो कि 94 अंश का है। ठीक, यानी कि भुजा पी और आर बड़ा होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे, सबसे बड़ी भुजा बड़े कोण के सामने, सबसे बड़ी भुजा बड़े कोण के सामने की होगी। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा पी और आर होगी। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये उत्तर है। इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। ठीक, 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं। माना, इसको कैसे मानेंगे, माना
त्रिभुज के तीनों कोण क्या है क्रमशः, ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं 2:3:4 है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण, एक कोण 2 है और एक 3 है और एक 4 का अनुपात है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि 2x है 3x, क्रमशः क्या क्या है 2x 3x और 4x है, ठीक, ऐसा है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रश्न अनुसार क्या कर सकते हैं 2x धन 3x धन 4x बराबर क्या होगा 180 अंश, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोण ये रहा 2x 3x और 4x, और तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक। तो पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 4x हो गया, ठीक। तो जैसे करते हैं कि 2x 3x और 4x तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 4 3 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 अंश। तो वह इसके बाद क्या होगा पक्षांतर होगा, ये क्या है गुणा के रूप में है तो उधर जाके भाग के रूप में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/9, तो x बराबर 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 0 का 0, ठीक। तो कितना आ गया x बराबर 20, ठीक। अब यहाँ से आंसर नहीं कहलाएगा, करेंगे x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, और यहाँ हम लोग तीनों कोण क्रमशः क्या लिए हैं 2x 3x और 4x लिए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x जहाँ पर 2x है वहाँ पर x बराबर कितना आ गया 20 आ गया है, तो x का मान रख देना है, ठीक। 2x है तो x का मान रख देंगे, कैसे रखेंगे देखिए प्रथम कोण कितना है 2x है, ठीक। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x बराबर 20 आया है तो बराबर 2 गुणा 20 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर x बराबर 20 रख दिए तो कितना आ गया 40 अंश, यानी कि पहला कोण कितना आ गया 40 अंश। इसी तरह द्वितीय कोण कितना है 3x है तो 3 गुणा 20 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर x बराबर देखिए 20 रख दिए हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 60, ठीक। इसी तरह तृतीय कोण बराबर 4x है तो 4 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा 80। त्रिभुज के कोण क्या हो जाएगा 20 अंश और 40 अंश तथा 80 अंश है, ठीक। यही उत्तर होगा। इस तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है 40 धन 60 कितना आ रहा है 100, ठीक। और ये 80 कितना हो जाएगा धन 80 करेंगे तो 180, तीनों अंतः कोणों का योग कितना आ गया 180 अंश आ गया, यानी ये सही है। इसी के साथ हमारा ये 3.1 समाप्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।